सर्वप्रथम आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा दैट आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम क्या है, विच इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन योर लाइफ, दैट इज़ रिश्ते। जो आपके रिश्ते हैं, रिश्तेदार हैं, सबसे कीमती हैं। आप चाहे कितनी भी धन दौलत कमा लें, पैसा कमा लें, बट अगर उस पैसे को एंजॉय करने के लिए, जीने के लिए आपके साथ आपके रिश्तेदार ही नहीं होंगे तो वो पैसा किस काम का। रिश्ते आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत अहमियत रखते हैं। आपके चेहरे पर मुस्कान ला देने वाले रिश्ते, आपके बुरे समय के अंदर आपके आंसू पोंछने वाले रिश्ते, और जब दूर चले जाते हैं तो दिल तोड़ देने वाले रिश्ते। तो अगर रिश्ते इतने ही अहम हैं, ख़ास हैं, तो हमें इन्हें निभाना भी आना चाहिए। तो निभाने के चलते अगर किसी की कोई गलती हो तो क्या हम उसे बताएं ना? बताएं जी। अगर बताएंगे ना तो सुधार कैसे आएगा? और अगर बताएं तो कई बार देखा गया है दैट रिश्तों के अंदर कड़वाहट सी पनप पड़ती है। कुछ ऐसा हो जाता है कि बात पहले से नहीं रहती। तो करें क्या? फिर क्या गलतियां ना बताएं? बिल्कुल बताएं, आपका फ़र्ज़ बनता है। बट गलतियां बताने से पहले आप 5 प्रश्नों का उत्तर खुद से पूछ लीजिए। 5 क्वेश्चन आप खुद से पूछिए, और अगर इन सभी का उत्तर हाँ हुआ, पक्ष में हुआ, तभी आप अपना मुंह खोलिएगा, नहीं तो अपना मुंह बंद ही रखिएगा। आप गलती ना ही बताएं तो बेहतर रहेगा आपके लिए भी। सो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, क्या आप सही व्यक्ति हैं? तो गलती कौन बता सकता है, हकदार कौन है? सबसे पहला आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी, फिर आपके कोई खास मित्र हैं, आपके गुरु, आपके गाइड, जो आपके बहुत नज़दीक रहते हैं, वो आपको गलतियां बता सकते हैं। पर राह चलता अगर आपको कोई गलती बताए तो आपको बुरा लगना स्वाभाविक है। एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैं और मेरा मित्र, हमारे बीच में अगर किसी बात पर मतभेद हुआ, थोड़ी सी कोई अनबन हुई, तो उस मेरे मित्र को अगर कोई तीसरा व्यक्ति मेरे बारे में गलत बताएगा, मेरी गलती उसे दिखाएगा, उसे बताएगा, तो चाहे गलती उसकी ही क्यों ना हो, उसके अंदर जो थोड़ी सी भी गुंजाइश थी अपनी गलती मानने की, वो ख़त्म हो जाएगी और वो भागीदार बनेगा हम दोनों के रिश्ते के अंदर दरार डालने के लिए। तो करें क्या? अगर आपके पास कोई व्यक्ति अपना दुख लेकर आता है, अपने झगड़े बताता है, तो आप एक चीज़ उसे बताएं। सबसे पहली चीज़ क्या? आप उसे कहें भी अगर तूने अपना अच्छा समय उसके साथ बताया हुआ मुझे नहीं बताया, किसी के साथ तू साझा नहीं करना चाहता, तो आज बुरा समय, उसको बुरा बनाने वाला वाक़या मेरे साथ तू साझा करने का हकदार नहीं है। और दूसरी चीज़ जो आपने उसे कहनी है, आप उसे हिम्मत दें, उसे समझाएं, उसे सहजता दें भी अगर गलती तेरी है तो तू मान ले जितनी जल्दी हो सके, ये तेरे रिश्ते के लिए अच्छी है। और दूसरी बात, अगर गलती सामने वाले की है तो एक अच्छे वे से उसे समझाओ। किसी तीसरे बंदे को बताने से बात का निपटारा नहीं होगा, बात ऐसे नहीं सुलझेगी, बात बिगड़ेगी, क्योंकि तीसरे बंदे के पास जो बात पहुंची है वो सिर्फ एक पक्ष की पहुंची है, हमारे पक्ष की, मेरे पक्ष की उसके पास कोई बात नहीं पहुंची, और वो निर्णय लेने के लिए सिर्फ उसी पक्ष को ध्यान में रखकर मेरे बारे में टिप्पणी करने में देर नहीं लगाएगा और उसके मन के अंदर मैं और बुरा बन जाऊंगा। सो ध्यान रखिए इस बात का, किसी व्यक्ति को राय देने से पहले और किसी को बेवजह गलत बताने से पहले। दूसरी बात, अगर आप सही व्यक्ति हैं पर क्या आपका मकसद सही है? एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर बैठे मच्छर को थप्पड़ मारकर भगाए और कहे मेरा मकसद तुझे चोट पहुंचाना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ उस मच्छर को भगाना और तेरा भला करना है, तो ये गलत है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने लिए, आप अपनी इज्जत सामने वाले के मन के अंदर से कम कर रहे हैं। एक तरीका होता है कोई भी बात करने का, अगर आपका मकसद उसका भला करना है तो ही अपना मुंह खोलें, अन्यथा अगर आप बहती गंगा में हाथ धोने जा रहे हैं, उसे बोल रहे हैं क्या भी वो तेरे बारे में ऐसी बात कर रहा है, फलां तेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, किसी और के वाकया अगर आप अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं तो इसके अंदर
आपका ही नुकसान है। आप अपनी इज्जत उसके मन में से उतार रहे हैं, गिरा रहे हैं। अपना मकसद सही रखिए। अगर आपका मकसद उसका भला ना करते हुए उसे बुरा बोलना है, अपनी भड़ास निकालना है, तो अपना मुंह आप ना ही खोलें तो बेहतर है। तीसरी बात, माना आप व्यक्ति सही हैं, माना आपका मकसद सही है, पर क्या आपका तरीका सही है? तीसरा प्रश्न आपने खुद से यही पूछना है। चाहे आपकी बात सही हो, पर अगर आपका तरीका गलत है तो वो सही बात भी गलत ही लगेगी। साधारणतः क्या होता है, एक व्यक्ति सामने वाले को बोलता है दैट मेरा तो नेचर ही ऐसा है, जो बात हो मैं सीधा मुंह पर बोल देता हूँ, चाहे अगले को बुरी ही क्यों ना लगे। तो एक बात आप ध्यान रखिए, उस व्यक्ति से आप थोड़ा दूर रहें। कारण क्या है, एक बात को बताने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता। अगर वाकई में वो आपके बारे में सोचता है तो ऐसी बात करने से पहले वो विचार करेगा भी मैं ऐसी बात ना कहूँ जिससे सामने वाले को चोट पहुँचे। तो आगे से कोई भी आपको कहे भी, चाहे अगले को बुरी ही क्यों ना लगे, मेरे मन में जो बात आती है मैं बोल देता हूँ, तो या तो आप उसे समझाएं कि सिर्फ यही तरीका नहीं होता, बात करने का और भी तरीका होता है, जिससे तेरे लिए, जो तेरे प्रति रिस्पेक्ट जो है सामने वाले की बनी रहे। और अगर वो नहीं ऐसा कर रहा तो वो आपको जानबूझकर तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है। आप ध्यान रखिएगा इस बात का। अगली बात, क्या वक्त सही है? हर बात को बताने का एक सही वक्त होता है। बोलना क्या है, कैसे बोलना है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए 3 साल की उम्र बहुत होती है, पर किस समय क्या बोलना है ये समझने के लिए सारी ज़िंदगी कम पड़ जाती है। अगर आपको सही समय पर सही बोल ना बोलना आए तो आपके लिए बहुत कठिनाई वाला सबब बन जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से बताऊं जो आपने ध्यान रखना है, कभी आपसे कोई व्यक्ति प्रेम से बात कर रहा हो, आराम से बात कर रहा हो, और आप सामने वाले को उसकी गलतियां गिनाने लग जाएं, भी तू ऐसा है, तू वैसा है, छोटा दिखाने लग जाएं, आप उसे सुधार नहीं रहे, आप अपनी इज्जत उसके मन से ख़त्म कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत बुरी बात रहेगी। तो इससे अच्छा आप अपना मुंह ना खोलें। पर अगर आप उसका वाकई भला करना चाहते हैं, उसे सुधारना चाहते हैं, तो एक सही वक्त का इंतज़ार करें और उसी सही वक्त पर उसे बताएं। और आखिरी बात, क्या जगह सही है? गलत जगह पर गलत वक्त पर बताई गई सही बात गलत ही मानी जाएगी। आप ये मत सोचिएगा, बाद में आप ये मत अपने मन के अंदर विचार लाइएगा भी मैंने तो बात सही कही थी, उसकी गलती, उसने गलत रिएक्ट किया। पर नहीं, उसका उस समय रिएक्ट करना जायज़ है, क्योंकि आपका उसके बारे में टिप्पणी करना, बोलना, उसे समझाने का जो वक्त था, जो जगह थी, वो गलत थी। बेशक आपकी बात सही थी पर वक्त और जगह गलत थी। साधारणतः आप घर में हैं और कोई मेहमान आए हुए हैं और आपका बच्चा शरारत कर रहा है, तो उस समय अगर आपने उसे डांटा तो उस बच्चे के मन के अंदर कहीं ना कहीं एक दर्द, एक पीड़ा रहेगी भी मुझे किसी के सामने डांटा गया, मेरी बेइज्जती की गई। और ये स्वाभाविक है, चाहे आप उसके भले के लिए डांट रहे हैं। तो आगे से ध्यान रखिएगा, किसी तीसरे व्यक्ति के सामने अपने बच्चों को, अपनी परिवार, अपनी पत्नी को गलत बोलने से पहले, उसे डांटने से पहले जगह देख लीजिए, माहौल देख लीजिए, और एकांत में आप अगर उन्हें समझाएंगे तो वो आपकी बात अवश्य मानेंगे और आपके प्रति उनकी इज्जत और बढ़ जाएगी। ये 5 बातों का अगर आपने ध्यान रखा, क्या आप सही व्यक्ति हैं, क्या आपका मकसद सही है, क्या आपका तरीका सही है, क्या वक्त सही है, और क्या जगह सही है, और इन 5 प्रश्नों का उत्तर अगर हाँ हुआ, तभी अपना मुंह खोलिएगा, तभी किसी को सुधारने का प्रयास कीजिएगा। अन्यथा चुप रहना बेहतर रहेगा आपके लिए। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।